आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तिमुथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। आमीन आमीन। जी हाँ विश्वासियों, कई बार हम बहुत से बोझ को अपने अंदर लेकर चलते हैं। प्रभु का वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 में कहता है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। प्यारे विश्वासियों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कंसल्टेशन फी देते हैं, मेडिसिन का बहुत खर्चा करते हैं। तो क्यों ना हम आज एक छोटी सी गोली लें। क्या आप सभी तैयार हैं? जी हाँ। प्यारे विश्वासियों, वह दवाई या वह औषधि है सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, जो कि हमसे कहता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन आमीन। इस वचन को हम क्लेम करते हुए हम अपनी सभी परेशानियों को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, प्रभु के सामने समर्पित होते हुए इस गीत को, इस वचन को औषधि के रूप में हम ले। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हम इसे गाएं। इस वचन को हम अपने में उतार लें। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास फिर से गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, विश्वास के साथ गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्यारे विश्वासियों, जब हम किसी स्मार्ट बाजार में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बैगेज होता है, हम उसे क्या करते हैं, उसे हम एक टोकन लेते हुए बाहर ही छोड़ देते हैं। परंतु जब हम अंदर से बाहर आते हैं, हम उन बैगेजेस को फिर से उठा लेते हैं। जी हाँ विश्वासियों, ठीक इसी तरह हम अपने प्रार्थना में जीवन में भी यही करते हैं। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम कुछ पल के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, उसे प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना से उठते हैं, हम उन्हें फिर से अपने साथ लेकर चले आते हैं। तब हमसे प्रभु क्या कहता है, इस वचन को हम फिर से दोहराए। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, फिर से गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्रार्थना के विषय में बाइबल हमसे क्या कहता है?
वह कहता है निरंतर प्रार्थना करो। क्या कहता, हम सभी दोहराएं, निरंतर प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ समय तो प्रार्थना करते हैं लेकिन हताश हो जाते हैं और फिर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या वह आशा ही हमारे अंदर से चली जाती है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, प्रभु हमारी प्रेज एंड वर्शिप को ग्रहण कर रहा है, और हम क्या करते हैं, हम फिर से अपने आप को बोझिल कर लेते हैं। तब प्रभु हमें याद दिलाता है अपने वचनों के द्वारा, जो कि एक महिला कई समय से आग्रह करते हुए न्यायाधीश के पास जाती है और जब तक उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती तब तक वह उससे प्रार्थना करती रहती, आग्रह करती रहती। आज हमसे भी प्रभु यही कहता है, हमारे पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु को समर्पित करते हुए हमें उसे देना है और प्रेज एंड वर्शिप में हमें पूरी तरह से लीन होना है, उसके लिए प्रभु कहता है। प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा क्लेम करते हुए कहता है, हम इस वचन को फिर से क्लेम करते हुए गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्यारे विश्वासियों, इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हम प्रभु की कुछ प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 कहता है, उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया, उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते तब प्रभु हमसे क्या कहता है? थके मांदे बोझ से जी हाँ दबे विश्वासियों, तुम सब मेरे पास फिर से आओ, गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास विश्वास के आओ, साथ, थके मांदे बोझ से दबे तुम पूरी सब आशा के मेरे साथ गाएं। पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें बनाया है और उसने हमें हर तरह से हमारी हर एक योजनाओं को, हमारे उठने बैठने को, हमारे सोने जागने को, सब कुछ वह जानता है। तब भी हम प्रभु के इस वचन को भूल जाते, उसकी इस प्रतिज्ञा को भूल जाते। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारा इनकम नहीं हो रहा है, हम पर इतनी सारे ऋण हैं, हमारा घर कैसा चलेगा, बच्चे हमारी सुनते नहीं, और क्या न क्या हम उस पर हम विश्वास ना करते हुए हम उस समय पूरी तरह से बोझिल हो जाते, थक जाते हैं। तब प्रभु हमें दिलासा देते हुए कहता है, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, फिर से गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे विश्वास के पास साथ आओ, गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे इस वचन को पास क्लेम करते आओ, हुए गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 8 कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो, वह हर वक्त हमारे साथ रहता है। प्रभु की यह प्रतिज्ञा कितनी सुंदर है। प्रभु यह नहीं कहता कि मैं कल या परसों तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन प्रभु कहता है हर पल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले आमीन। आमीन। जब हम इन वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, उस समय हम अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस करते। तब प्रभु के इस वचन को हम फिर से क्लेम करते हुए गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे मुस्कुराते पास आओ, हुए गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे भरोसे के साथ हम पास आओ, गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास प्रभु की आओ, लगातार स्तुति करते हुए हम थके गाएं। मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। जल्दी जल्दी हम इसी गीत को हम फिर से गाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस वचन को हम क्लेम करते रहे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, प्रेज ही प्रेज। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें, उस पर विश्वास करते हुए हम गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से हम क्षमा मांगे जब भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने आप को बोझिल किया। जब भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उस समय हम प्रभु के इन वचनों को याद करें कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और प्रभु हमें किस तरीके से
तेरे वचन में हमें क्लेम करता है, हमसे बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, जोर से प्रभु की स्तुति करें, आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति करें, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू, आराधना हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु, प्रभु का नाम लगातार बोले। यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति हो तेरी। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 कहता है, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो। प्यारे भक्तगणों, इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हमने कई सारे वचनों को क्लेम किया, कई सारी प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु ने हमसे की है उसे हमने याद किया। इस दौरान और या नित्य आराधना देखते दौरान यदि आप में से किसी को भी प्रभु ने स्पेशल ग्रेस दिया है, एक विशेष अनुग्रह दिया, या आपको वरदान, चिन्ह और चमत्कार आपने देखे हैं, तो उसे आप प्रभु के साक्ष्य बनने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा प्रभु के साथ जब जुड़े हुए हैं तो उसका साक्ष्य देने से कभी भी पीछे ना हटे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्यारे भाई और बहनों, यह और भी एक्सप्लेनेशन के साथ संत मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना दुनिया में नहीं है, क्योंकि यह प्रार्थना प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं सिखाई, बस एक छोटी सी प्रार्थना। यह प्रार्थना हम अगर हमारी रोजरी में हो तो हम करीबन 6 बार बोलते हैं, और इसके अलावा अगर हम यहाँ वहाँ मिसा में बोलते हो तो 1 बार मिसा में बोलते हैं। अगर आप डिवाइन मर्सी चैपलेट कर रहे हो तो उसमें भी 1 बार बोलते हैं। यानी एक आम तौर पर एक अच्छा विश्वासी दिन में करीबन 8 से 9 बार यह प्रार्थना बोलता है। लेकिन क्या हम इस प्रार्थना को समझते हैं या नहीं? क्या हमें इस प्रार्थना का जो डेप्थ है वो हम जानते हैं या नहीं? यहूदी समाज में कोई भी पिता परमेश्वर को या पिता ईश्वर को या यहोवा को पिता नहीं कहते थे। उनके लिए यहोवा यहोवा है, वह नाम जो बड़े सम्मान, आदर और डर के साथ लिया जाता है। उनके लिए यहोवा वह व्यक्ति है जो अपराधी को दंड देता है, वह यहोवा है जो उन्हें गलत करने पर सही मार्ग पर ले आता है, जो उनकी रक्षा करता है, उन्हें संभालता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार
प्रभु यीशु ने अपने यहोवा को पिता कहकर पुकारना हमें सिखाया है। जो शिष्य प्रभु के थे वे सारे यहूदी थे। उन्होंने भी यहोवा को पिता या अब्बा कहकर कभी नहीं बुलाया होगा, कभी नहीं, हिम्मत नहीं हुई होगी उनकी। पता है, यीशु को क्रूस मरण देने का एक कारण सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की थी कि पिता ईश्वर यानी यहोवा उनके पिता है, वे उस यहोवा के पुत्र है। आई एम द सन ऑफ गॉड। यह उसके ऊपर एक आरोप था कि आपने यहोवा को पिता कहा है। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते और कहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरे पिता, आज से ये तुम्हारे भी पिता है। आज से हम भी यहोवा को, पिता ईश्वर को अप्पा या अब्बा या पापा कहकर पुकार सकते हैं। जब हमारे पापा, हमारे इस धरती के पापा आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे, हम कितने खुश हो जाते हैं। हम कितने खुश हो जाते हैं। बच्चों को देखा है, पापा ने अगर आइसक्रीम लाया, कुछ नहीं हो, पापा ने थोड़े से मूंगफली लाए भी, तो हम कितने खुश थे। बचपन की याद करके देखो, जब हमारे पापा घर आते थे जॉब के बाद, तो मूंगफली या भेलपुरी या छोटी सी मिठाई लेकर आते थे और हम खुश हो जाते थे, बहुत खुश, 10 बार थैंक यू भी बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग में एक ईश्वर है जो मेरा पिता है, जो मुझे सब कुछ प्रदान कर सकता है। उस पिता को हम कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, कितना अपनाते हैं। इस पिता के नाम को हम कितना पवित्र रखते हैं। इस पिता को हम कितना आदर देते हैं। इस पिता की इच्छा के अनुसार हम कितना कार्य करते हैं। ये वही पिता है जो धरती पर अकेले नहीं, स्वर्ग में भी हमारे पिता होंगे। तो प्रभु यीशु ने एक सबसे बड़ी आशीष, एक कृपा, एक ग्रेस हमें दी है, गिफ्ट दिया है। वह है ईश्वर को पिता कहकर बुलाने का एक फ्रीडम दिया। उसके बाद इस प्रार्थना में हमें जो चाहिए वह हम मांगते हैं। हमें दैनिक आहार चाहिए। यह दैनिक आहार हमारा दैनिक स्वास्थ्य हो सकता है, दैनिक इनकम हो सकता है, दैनिक मन की शांति हो सकती है, दैनिक आहार भी हो सकता है। यहां पर उसके बाद हम प्रभु से कहते हैं, पिता मेरे पाप क्षमा कर, मैं तो पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिएगा, मुझे बुराई से बचा दीजिएगा, मुझे बुरा मत बनाइएगा। लेकिन पूरी प्रार्थना में प्रभु एक ही कंडीशन रखते हैं, जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ उसी प्रकार मेरे अपराधों को भी क्षमा कर। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, यीशु हमसे कहते हैं तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अगर हम ईश्वर के संतान हैं और वह हमारा अब्बा पिता है, तो हम उसके बच्चे अपने अपराधियों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने वह कर कर सिखाया। उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें सिखाया, अपराधियों को क्षमा करो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े चोट तुम्हें उन्होंने दी हो, धोखा दिया हो, जीवन साथी ने धोखा दिया हो, बच्चों ने अकेला कर दिया हो, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़कर चला गया हो, हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, कोई बात नहीं, आपके अपराधियों को क्षमा करें ताकि हमारे अपराध प्रभु भी क्षमा कर सकेगा। आइए आज हम कोशिश करें कि यह जो रिलेशनशिप मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में है, एक पापा और एक बच्चे के बीच के रिलेशन के समान डेवलप हो सके और मैं पूर्ण रूप से उन पर डिपेंड हो सकूं। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। Yes, Lord. मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ
मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, हाँ प्रभु जी, अपने पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, प्रभु की ओर देखते मुझ हुए में प्यार भर हम फिर से इस लाइन को गाएं। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। हाँ प्रभु जी, तू मुझे अपने प्यार से भर दे। प्यारे प्रभु जी, हमने वचन में पढ़ा है बराक नाम के एक किरदार के बारे में, जो कि नप्थली वंश का है और जो बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट वंश से आता है, जो बहुत ही छोटा है। लेकिन प्यारे प्रभु जी, तूने उसे नियुक्त किया, तूने उसे एक महान व्यक्ति बनाया, तूने उसे बुलाया ताकि वह एक बड़ी सेना का सामना कर सके। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रभु, हमारे जीवन में भी हम अपने बैटल फील्ड में हैं। कई प्रकार के युद्ध का हमें सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के दुश्मनों का हमें सामना करना पड़ता है। वह अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन प्रभु तू हमें सशक्त बनाता है। तू हमसे कहता है कि तू एक मेरे लिए बहुत ही एक विशेष व्यक्ति है। तूने कहा है अपने वचन में कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ प्रभु जी, अपने पवित्र लहू की योग्यता से इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो हम तक अपने निवेदन भेजते हैं। बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ प्रभु जी, हम इस नित्य आराधना की योग्यता से प्रार्थना करते हैं प्रेमानंद कश्यप के लिए, जिन्हें ब्रेन फीवर है, एमिल टोप्पो के लिए, उनकी भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं एलिश्मा टोप्पो के लिए, उनके भविष्य पर आपकी आशीष रहे। प्रभु जी, तेरे लिए सभी सीजन्स और टाइम एक बराबर है। तेरे लिए भविष्य, तेरे लिए भूतकाल, तेरे लिए वर्तमान, सब एक ही है प्रभु जी। प्रभु जी, इन सबों पर दया कीजिए। प्रार्थना करते हैं रिक्की के लिए, ताकि प्रभु वे जो ऋण में हैं, जो कई समय से प्रभु जी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें प्रभु जी आप अपनी शांति प्रदान करें, क्योंकि तूने कहा है कि मैं शांति का राजा हूँ, मैं शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रार्थना करते हैं निधि के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु जी, जो कि बहुत ही कष्टमय है, और प्रभु साथ ही उन्हें संतान प्राप्ति हो, उसके लिए भी प्रार्थना करते। कई सालों से प्रभु जी वह हम तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा रही है। प्रभु जी, इन सब पर दया दृष्टि करें, और साथ ही जो लोग इस वक्त हमारी आराधना में भाग ले रहे, उन पर भी आप अपनी दया दृष्टि कीजिए। अपने हाथों को हम उठाते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को उठाते जोर से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इस आराधना की योग्यता से जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्रभु जी शैतान के प्रपंच है प्रभु जी, उसे आप अपने पवित्र लहू से धो डाल प्रभु जी। हम पर दया कर, और इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लोगों पर भी आप दया कीजिए। इस प्रेयर सर्विस को प्रभु जी जो कोई भी देख रहे हैं, उन पर आप अपनी दया दृष्टि करें प्रभु जी। हाँ यीशु, तो हमसे प्रेम करता, हम विश्वास करते प्रभु जी। हमारी आशाओं को प्रभु जी आप बुलंद कीजिए प्रभु जी, और उसे हम तेरी ओर उठाते प्रभु जी। इस आराधना के जरिए प्रभु जी, जिस तरह से तूने कहा है, जो भक्तगण की प्रार्थना है वो लोभान की तरह स्वर्ग में उठती है प्रभु जी। इस वक्त हमारी इन प्रार्थनाओं को आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आराधना, 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 आराधना। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। यस लॉर्ड, फिर से गाएं। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू
लहू से प्रार्थना करते हुए धो दे गाएं। मुझे नव जीवन संचार कर दे। यस लॉर्ड, नव जीवन संचार कर दे। हाँ प्रभु जी, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त सुनने के लिए, जिस तरह से प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 32 से 34 में प्रभु इस वचन में हम पेतरुस के द्वारा जो चमत्कार होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुदिया में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहाँ उसे एनेयस नामक अर्धांग रोगी मिला जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, वह कोई कुछ दिन से पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन 8 वर्षों से वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तब पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करता है, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण खड़ा हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को दोहराते हुए कहे, ईसा मसीह ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करता है, तुमको स्वस्थ करता है। ईसा मसीह ईसा मसीह मुझे स्वस्थ करता है, मुझे स्वस्थ करता है। ईसा मसीह ईसा मसीह मेरे परिवार वालों को स्वस्थ करता है, मेरे परिवार वालों को स्वस्थ करता है। ईसा मसीह ईसा मसीह मेरे पड़ोसियों को स्वस्थ करता है। मेरे पड़ोसियों को स्वस्थ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। प्रकाश होरो, यस्टिन, बेजिल, जोसेफ, रिया चौक से इन सबों को अच्छी नौकरी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई समय से प्रभु जी इनके घर में कलह है, इनके घर में परेशानियां हैं, आर्थिक रूप से और भी मानसिक रूप से। प्रभु जी इन सबों पर आप दया कीजिए और इन्हें अच्छी नौकरी दिलाने की कृपा करें। रुबीना, विनय, खेस के लिए, साथ ही मोबाइल के एडिक्शंस में जो पड़े हैं उन सभी यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करते ताकि वे सभी इस प्रकार के एडिक्शन से बाहर आने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं रोनाल्ड एक्का और स्नेहल के लिए, प्रार्थना करते हैं सभी गर्भवती महिलाओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रीतिका केरकेट्टा, दीपिका कुल्लू, बर्तिला खेस एवं अन्य उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि इस वक्त हमारी नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। रो रो के जो लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु जी, हम उन सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए इस वक्त प्रभु को एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी। तूने अपने वचनों में कहा है प्रभु, जो तुझसे मांगते हैं, जो तुझसे आस लगाकर तेरे पास आते, तू उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। हम प्रभु जी इस वक्त तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। प्रभु जी हमारी इन प्रार्थनाओं को तू उठा और भी प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को शुद्ध कर, हमारे इंटेंशंस को तू पवित्र कर और अपने पवित्र लहू से धोकर इन सभी की प्रार्थनाओं को तू सुन प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी जो स्वरदूत होते हैं, जो मध्यस्थ करने वाले पवित्र लोग होते हैं प्रभु जी, वे तुझसे प्रार्थना करते, उसी प्रकार से हम भी अपनी प्रार्थनाओं को तुझ तक लाते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए प्रभु जी। इस वक्त इस नित्य आराधना की योग्यता से प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आहों को तू सुनिए प्रभु जी। जो इस वक्त बोल नहीं पा रहे, सिर्फ रो रहे हैं प्रभु जी, आप उनके आंसुओं की भी प्रार्थनाएं सुनते प्रभु जी, हम पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी संतों और दूतों की हम विशेष मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति यीशु, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 यीशु। मेरे पापों को हाँ प्रभु मिटा जी, दे तू मुझे शुद्ध कर मेरे प्यारे प्रभु जी। मुझ में प्यार हाँ प्रभु जी, मुझे एक पश्चातापी हृदय प्रदान कर। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार हम इसे फिर से गाएं। मेरे पापों को मिटा दे पश्चातापी हृदय से हम प्रभु के सामने आते हुए गाएं। प्यार भर दे। यस लॉर्ड। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू
नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे।